मेहमान नवाजी का, सखावत का ताल्लुक आपके दिल के साथ, आपकी कैफियत के साथ। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अदब का ताल्लुक हाथ चूमने के साथ नहीं, पैरों को हाथ लगाना अदब नहीं। अदब जो करता है उसका पता होता है ये अदब कर रहा है, और जो अदब की अदाकारी कर रहा होता है वो सारा भी झुक जाए तो अदब अदब है। अदब की अदाकारी से बंदा अदब वाला नहीं बनता। दाता साहब कहते हैं सखी बन सखी, और सखी दिल का होता है। और चूंकि दाता अली अजमेरी आलिम है ना, इसलिए बात जब भी शुरू करेंगे या कुरान की आयत पढ़ेंगे या मदीने वाले की हदीस बयान करेंगे। आप सारी कशफुल माजूब देख लें, सारी। दाता साहब कुरान और सुन्नत से अपनी बात शुरू करते हैं। पता नहीं कहां से आ गए ये लोग जिनको कुछ भी नहीं पता, कोई शय नहीं आती, और ये लोग जी दरवेशे कामल है जी, रब्बाना आतीना दुआ नहीं मांग सकता, लेकिन कामिल दरवेश। ये दरवेशी किस चीज का नाम है? ये किस किस्म की दरवेशी? तो दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने हदीस लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी अल्लाह ताला से भी करीब है, जन्नत से भी करीब है, और लोगों के भी करीब है। और हुजूर फरमाते हैं ये जो बखील है ना, ये अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, और लोगों से भी दूर है। क्यों? इसलिए कि सखावत करने से बंदा किसी का हक अदा करता है, किसी के करीब जाता है। और कंजूसी करने से, आप यकीन करें, कंजूसी तेजी से फैल गई है। यानी घर के अंदर पैसे पड़े हैं और अपने ने मांग लिए हैं, तो पहला तबसरा यह है कि ये वापस कैसे करेगा। ये पता है कब बंदे का ज़हन होता है? जब बंदा इसलिए देता है कि बंदे को दे रहा हूं, और जब ज़हन ये हो ना मैं रब की रजा के लिए दे रहा हूं, तो फिर बंदा इन चक्करों में नहीं पड़ता ये वापस करेगा कि नहीं। अब तो लोग खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी शादियों में ना तोहफा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है। 1000 दे आओ, वो जब आएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट हो रही, माजल इन्वेस्ट करते हैं। तोहफा ताइफ, आना जाना, लेना देना, ये इन्वेस्टमेंट है। इतने दो, फिर इतने वो हमें वापस करेगा। ये दुरुस्त नहीं है, बात को समझे। दाता साहब फरमाते हैं तू रब की रिजा के लिए कर, और फरमाया तू कर, मेरा रब तुझ पे बड़ा फजल फरमाएगा। दाता साहब ने लिखा है, कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं किसी सफर पे जा रहा था तो मदीने से बाहर निकला, सहरा का इलाका था। तो दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने सहरा में एक चरवाहा बकरियां चराते हुए देखा, बकरियां चरा रहा था। फरमाने लगे कि मैंने भी थोड़ी देर वहां रुकना था, सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए। वहां मैं बैठ गया तो मैंने देखा कि एक कुत्ता कहीं से भागा भागा आया। तो चरवाहे ने ना अपना कपड़ा खोला, टिफन समझ लें खोला, और उसमें से एक रोटी निकाल के कुत्ते को डाली। कुत्ते ने खाई और फिर ललचाई नजरों से चरवाहे की तरफ देखा, उसने एक रोटी और निकाल के डाल दी। कुत्ते ने खाई तो फिर ललचाई नजरों से देखा, तो उसने एक रोटी और निकाल के कुत्ते को दे दी। अब कुत्ता सैर होके चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं करीब गया और मैंने जाकर उस चरवाहे से पूछा, गरीब आदमी से, उजरत पे किसी की बकरियां चराता है, तेरे पास कितनी रोटियां हैं? कहने लगा 3 ही थी। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते हैं बड़ी शदीद जरूरत भी हो तो फिर भी अल्लाह के बंदे दूसरों को तरजीह दे देते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उसे कहा कि तूने 3 ही दे दी, अब क्या करोगे? कहने लगा हुजूर ये सहरा है, कुत्ते सहरा में नहीं होते। कुत्ते तो ज्यादातर आबादियों के करीब रहते हैं, यहाँ कुत्ते नहीं पाए जाते। तो ये मुझे देख के ना कि मैं बैठा हुआ हूं, तो ये आया था इस उम्मीद पर कि कुछ मिलेगा। तो हुजूर वो भूखा भी था, मैंने एक रोटी दी तो फिर लगा भूखा है, दूसरी दी तो फिर लगा भूखा है, मैंने 3 दे दी। उस बेचारे को पता नहीं को देगा कि नहीं देगा, मैं तो शाम को घर जाके खा लूंगा, इसलिए मैंने उससे दे दी। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होंदा, इत्थे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं जिस सफर पे जा रहा था वहां से मैं वापस आ गया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, का फुलां बिन फुलां का। कहते पहले मैंने गुलाम खरीदा, फिर वो जितनी बकरियां थी वो सारी खरीदी, फिर जिस बाड़े में वो बकरियां बांधता था वो भी सारी खरीदी। फिर शाम को मैं उससे मिला, मैंने बकरियां भी उसे दे दी, बाड़ा भी उसे दे दिया। तो वो मुझे कहने लगा हुजूर ये क्या है? तो मैंने कहा तूने सखावत की थी ना, तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया। और दाता साहब कहते हैं वो सखी बड़ा था, जनाब ने उसे दिया, उसने वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया। अपनी जिंदगी में देने वाला मिजाज बनाएं। अब तो दोस्तियां, यारियां, ताल्लुक, नाते इस बुनियाद पे हैं कि नफा ले कैसे सकते हैं।
सामने वाले को इस्तेमाल कैसे करना है, ये कमजोर लोगों की अलामत, ये छोटे लोगों की अलामत, बुज़दिलों की अलामत। दिलेर लोग जो होते हैं वो नफ़े लेते नहीं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हुजूर ने फरमाया मैंने तो ये कानून बनाया है कि लोगों में से बेहतर वो है जो नफा दे, किसी को नफा दे। और दाता साहब इससे आगे लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत हसन बिन अली, इमाम हसन नवासे रसूल जिगरगोश है बतूल, कहते हैं उनका एक जानने वाला बंदा उनके पास बड़ी दुखी हालत में आया और आके रोने लगा। ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर 400 दिनार का कर्जा है, जिनके पैसे देने हैं वो बड़ा सताते हैं, मेहरबानी करें। हजरत इमाम हसन फौरन गए और 400 दिनार ला के दिया, बंदा पैसे लेके चला गया। इमाम हसन घर जाके रोए, बड़े दर्द से रोए, फूट फूट के रोए। घर वालों ने कहा हुजूर पैसे दिए, रोते क्यों हैं? फरमाने लगे रो इसलिए रहा हूं कि वो मेरा जानने वाला था, उस बेचारे को आके कहना पड़ा है कि मैं मजबूर हूं। मैं जो उसे जानता था तो मुझे जानने वालों का खुद ध्यान रखना चाहिए, मुझे खबर होनी चाहिए थी कि आज किस किस जगह जरूरत है। ये क्या सखावत हुई कि कोई दरवाजे पे आके मांग